वक्फ बिल का मुद्दा ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक थमा नहीं है और इस मुद्दे पर अभी तक चर्चा जारी है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये मामला सुरक्षित रख लिया गया है। अब क्या फैसला कोर्ट लेगी, क्या फैसला आएगा तो क्या सरकार को झटका लगेगा या बोर्ड को झटका लगेगा? सरकार को झटका लगेगा तो क्या फिर से गुजरात लॉबी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करेगी? क्या फिर से जजों पर सवाल खड़ा किया जाएगा? अगर बोर्ड को झटका लगता है तो क्या ये सरकार के लिए खुशी होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने जो बयान दिया वो बयान ये बताता है कि वो जो है इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मैं सरकार के साथ हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो देश के साथ हूँ, मैं देश के जवानों के साथ हूँ। और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये अच्छा कदम था। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो एक टीम बनाई गई ना, प्रतिनिधि मंडल की संसदीय जो सांसदों की एक टीम बनाई गई, उस टीम का भी हिस्सा है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उन्होंने कहा इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया जो गलत हो रहा है तो उसको हम चुपचाप आंख बंद करके देखते रहें। मुद्दा हमारा है, मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है। अरे हम तय करेंगे कि वक्फ की जो जमीनें हैं उसके कागजात दिखाने नहीं दिखाने, सरकार क्यों तय कर रही है? और सबसे बड़ी बात क्या है, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उस पर मैं जरा अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट, एक खबर जरा पढ़कर बता दूं। अमर उजाला ने एक खबर छापी है, हेडलाइन है उसकी, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई पूरी, कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद गुरुवार को 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले करीब 3 दिन तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी, जो संशोधित वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। केंद्र ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा के इसके पक्ष में होने के मद्देनजर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे सिब्बल ने इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्ण विचलन तथा गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया बताया। सिब्बल ने कहा यह वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और ये मैंने जरा अपने दर्शकों को यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से कोर्ट में जब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जाती हैं तो क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि क्या यहाँ पर उम्मीद ये लग रही है कि बोर्ड को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है ना, और जो CJI हैं BR गवई, उन्होंने ये बात मानी है कि भैया ये कैसे हो सकता है कि एक दूसरा बोर्ड है, दूसरी कम्युनिटी का बोर्ड है, आप उस दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी है, आप उसके अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को आप कैसे शामिल कर सकते हो? क्या ये हिंदू बोर्ड में होगा? क्या ये और जो बोर्ड है वहां पर हो सकता है? क्या ये संभव है? और ये भी फिर संभव कैसे है कि जो जमीनें दान की गई हैं, जो डोनेट की गई हैं, इसके कागजात कहां से निकाले जाए? यही तो ओवैसी कह रहे हैं कि भैया जो डोनेट की गई चीज है उसका कहाँ का सबूत, उसके कैसे सबूत, ये तो हमने अपनी इच्छा से दिया है। क्या कह रहे हैं ओवैसी, जरा एक रिपोर्ट। मैदान नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत को कानून वापस लेना पड़ेगा। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यह कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को,
बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाईज़म जो ईसाई हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, ये कानून हमसे वो चीज़ें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया, जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनके इख्तियारात हैं, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने। ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो वो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अभी जो गुजरात लॉबी है वो फिलहाल शांत है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। मामला तो सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगर फैसला सरकार के हित में हुआ तो ठीक है, अगर बोर्ड के हित में हुआ तो क्या फिर से गुजरात लॉबी सवाल खड़ा करेगी सुप्रीम कोर्ट पर, जजों पर,
सीजीआई BR गवई पर, और क्या ये नहीं बताता है कि क्या मौके की तलाश की जा रही है? और यहाँ पर फिर एक सवाल ये भी बन जाता है कि जो कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर वक्फ की जो संपत्ति है उसे हड़पने का काम कर रही है, क्या ये वाकई ऐसा है? सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? इस पर योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया था। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब यह आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या सरकार की जीत होगी या बोर्ड की जीत होगी, और क्या इनमें से किसी एक की जीत होती है तो देश में बवाल फिर मचना तय दिखता नजर आएगा। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।